नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। क्या इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष जाकिर नाइक पर कानूनी रोक लगनी चाहिए? आज का ये सबसे बड़ा और सबसे बड़ी खबर भी है। एक तरफ ये बड़ा सवाल है तो दूसरी तरफ ये बड़ी खबर अपने आप में। ढाका में जिस आतंकी रोहन इम्तियाज ने 20 लोगों की गला काटकर हत्या कर दी, वो आतंकी जाकिर नाइक से प्रभावित था। उसके फेसबुक पोस्ट पर जाकिर नाइक के भाषण का हवाला दिया गया था। जाकिर नाइक के लिए ओसामा बिन लादेन और तालिबान गलत नहीं है। वो कहता है कि हर मुसलमान को आतंकी बनना चाहिए। और अब जब जाकिर के बयान से आतंकवादी प्रभावित होते हैं और इसके सबूत भी दुनिया के सामने हैं, तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या जाकिर पर फौरन कानूनन रोक नहीं लगनी चाहिए? हैदराबाद में इस्लामिक स्टेट हैदराबाद मॉड्यूल नाम के जिस आतंकी संगठन का खुलासा हुआ, उसका चीफ मोहम्मद इब्राहिम याजदानी एनआईए को यह कहता है कि वो जाकिर नाइक की स्पीच से प्रभावित होकर भारत में शरिया कानून लागू करने की लड़ाई लड़ रहा है। याजदानी खास तौर से मुंबई जाकर जाकिर नाइक की स्पीच सुना करता था। याजदानी ने एनआईए से पूछताछ में सारा खुलासा किया। याजदानी अपने साथियों के साथ मिलकर भारत में कई जगह बम धमाके करने की साजिश रच रहा था। तो इस बात का अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि जाकिर नाइक इस्लाम और कुरान के नाम पर किस तरह की जहरीली और कहना चाहिए आतंकी विचारधारा फैला रहा है। कैसे वो आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है, कैसे आतंकियों के लिए वो आइडियल बन गया है। ढाका के आतंकी के खुलासे के बाद इस्लामिक स्टेट हैदराबाद मॉड्यूल के आतंकी ने जाकिर नाइक का नाम लेकर उसकी पोल खोल दी है। और अब आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं जाकिर नाइक का वो बयान जिससे आतंकी बनते हैं, आतंकी पैदा होते हैं, जो आतंकियों को दरअसल जहरीली विचारधारा उनमें घोलता है। और सवाल यह है कि क्या जाकिर नाइक के भाषणों पर अब रोक नहीं लगनी चाहिए? Osama bin Laden headline: If he is terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I am with him. Claim to be Sufis today in this world, they have deviated from the right path. मुंबई के रहने वाले जाकिर नाइक धर्मों की तुलनात्मक अध्ययन के विशेषज्ञ माने जाते हैं, लेकिन उनके अक्सर ऐसे बयान आए हैं जिसने उन पर सवाल उठाए हैं। सुनिए जाकिर नाइक का ओसामा बिन लादेन के बारे में क्या कहना है। If he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. अब सुनिए ओसामा बिन लादेन को लेकर मुसलमानों को क्या बनने की सलाह दे रहे हैं जाकिर नाइक। If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. Whether he is or not, I don't know. But you as a Muslim, without checking up, laying allegations also wrong. So I am with those people who are following the Quran. Even if the full world is against them, I am with them. जाकिर नाइक पर आरोप लगता है कि वो वहाबी विचारधारा को फैला रहे हैं। वहाबी वही विचारधारा है जिसके बल पर आईएसआईएस ने सीरिया और इराक में आतंक का साम्राज्य खड़ा किया है। इसी विचारधारा की प्रचार के दौरान जाकिर नाइक दूसरी विचारधाराओं को खारिज कर रहे हैं। सुनिए जाकिर नाइक का सूफी विचारधारा के बारे में क्या कहना है। What did you call about the Sufi movement? See, if you analyze the word Suf, come from the word wool, Suf means wool. There are different types of Sufi movement. But all of these movements that you analyze, these movements, they follow part of Islam. Great people, they may be good, but their followers, if you analyze, they have done wrong practices. But what the people today claim to be Sufis today in this world, they have deviated from the right path. Some less, some more. दरअसल जाकिर नाइक की बातों से मुस्लिम नौजवान प्रभावित होते हैं। ढाका में हुआ आतंकी हमला और इस बात का खुलासा कि आतंकी रोहन इम्तियाज जाकिर नाइक का फैन था। अब इस बारे में इनकार नहीं किया जा सकता है कि जाकिर नाइक की बातें सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ चुकी हैं। आतंकी गुट आईएसआईएस ने सीरिया और इराक में उन लोगों को मौत के घाट उतारा है जो वहाबी विचारधारा के नहीं थे।
और इनमें शिया मुसलमानों की तादाद सबसे ज्यादा है। दरअसल करीब 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की हत्या जिस शख्स यजीद ने की थी, ISIS की विचारधारा में उसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। और हैरत की बात है कि जाकिर नाइक ने उसी यजीद की तारीफ ऐसे की जिस तरह कोई मुसलमान पैगंबर मोहम्मद की तारीफ करता है। Don't look at what the followers did. Look, if you want to look at the followers, the best example is Prophet Muhammad, peace be upon him. As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, that he was ferocious and he was a villain, etc. There's different opinion. We're not going to discuss about history. That's history. What we have learned about following Islam is Quran and the authentic sayings of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There was a political war that was fought. पहले ढाका और फिर सऊदी अरब में मदीना। रमजान में हुए आतंकी हमलों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम नौजवान कहां और किस तरह गुमराह हो रहे हैं। क्या जाकिर नाइक के भाषण जहर फैला रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आपको एक बार फिर से सुनाते हैं कैसे इस्लाम धर्म का प्रचार करने वाला जाकिर नाइक उसामा बिन लादेन को आतंकी नहीं मानता है, क्योंकि उसके लिए अमेरिका आतंकी है और हर मुसलमान को वो आतंकी बनने की सलाह देता है। If he's on the truth, if he's fighting the enemies of Islam, I'm for him. I don't know what he's doing. I'm not in touch with him. I don't know him personally. I read newspapers. If he's terrorizing the terrorist, if he's terrorizing America, the terrorist, biggest terrorist, I'm with him. Every Muslim should be a terrorist. The thing is that if he's terrorizing a terrorist, he's following Islam. Whether he is or not, I don't know. But you as a Muslim, without checking up, laying allegations also wrong. So I am with those people who are following the Quran. Even if the full world is against them, I am with them. जाकिर नाइक के भाषणों से पहले भी कई विवाद हुए हैं। जाकिर पर दूसरे धर्मों की निंदा कर इस्लाम का प्रचार करने का आरोप भी लगता रहा है। ढाका हमले में शामिल एक आतंकी जाकिर के भाषणों से प्रभावित था, ये बात अभी सामने आई है। इससे पहले जाकिर नाइक ने अपने भाषणों में कहा था कि वो ओसामा बिन लादेन को, जो कि अभी हमने आपको सुनाया भी, कि वो ओसामा बिन लादेन को आतंकी नहीं मानता है। साल 2009 में न्यूयॉर्क सबवे में फिदाइन हमले की साजिश करने वाले आतंकियों ने खुलासा किया था कि वो जाकिर नाइक के भाषण सुनते थे। इसी तरह 2006 में मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों के आरोपी राहिल शेख ने भी नाइक से प्रभावित होने की बात कही थी। साल 2007 में बेंगलुरु का रहने वाला कफील अहमद, ग्लासगो एयरपोर्ट को उड़ाने की कोशिश उसकी तरफ से की गई थी और वो इसमें जख्मी हुआ था। कफील ने भी कहा था कि वो जाकिर नाइक से प्रभावित है। इन्हीं वजहों से ब्रिटेन, कनाडा, मलेशिया समेत कई देशों में जाकिर नाइक पर बैन लगा दिया गया था। और जाकिर नाइक की पहुंच की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया पर उसके करीब 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं और जो वो टीवी चलाता है उसे अभी तक 200 मिलियन व्यूअर्स देख चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कितना बड़ा प्रभाव इस शख्स का है। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने कहा कि जाकिर नाइक पर कई देशों में बैन लगा है और अब बारी भारत में भी पाबंदी लगाने की है। इस इंसान को दुनिया के कई देशों ने, अमेरिका ने, कनाडा ने, यूके ने और सुना है कि मलेशिया वगैरह ने भी बैन किया हुआ है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बाकी दुनिया जो है पहचान गई कि इसके जो भड़काए हुए भाषण हैं बड़े डेंजरस हैं और ख़तरनाक हैं, और हिंदुस्तान ने इसको 2004 से अभी तक किस्मा फेंक का छुट्टी दी हुई है। अभी समय आ गया कि ऐसे इंसान को अरेस्ट किया जाए और इसकी भड़काऊ भाषण बंद किए जाए। न्यूज रूम से जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला हमारे साथ है। मनीष, जिस तरीके की इस शख्स की फैन फॉलोइंग है, हालांकि इसकी जो आइडियोलॉजी है, इसकी जो विचारधारा है वो जहरीली है, आतंकी बनाने का ये काम करता है, सरकार की क्या सोच है? अभी हम सुन रहे थे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए भारत में। देखिए, खुफिया एजेंसियां इसके सारे स्पीच पर इस वक्त नजर रख रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, आप देखिए कि जो भी ISIS की एक्टिविटी इंडिया में हो रही है, अगर हम खासतौर पर देखें, उसका सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा जो जिहादी ऑनलाइन जिस तरीके से कोशिश हो रही है कि यूथ को जिहादी बनाया जाए और ISIS के लिए जोड़ा जाए, उसमें जो डॉक्टर जाकिर नाइक की जो विचारधारा है वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। क्योंकि हमने ढाका में देखा कि जिस तरीके से जो आतंकी मारे गए उनमें से एक जाकिर नाइक को फॉलो करता था फेसबुक पे, दूसरा अभी जो हमारा हैदराबाद में सबसे बड़ा मॉड्यूल
हमने ISIS का बस्ट किया है, जिनमें कई लोगों को पकड़ा है, करीब 5 अरेस्टिंग हुई है, उसके साथ करीब 6 से 7 और यूथ हैं जिनको डिटेन किया गया है। उसमें से मोस्टली का ये कहना है कि वो डॉक्टर जाकिर नाइक को फॉलो करते हैं, और उसमें से एक यजदानी ने यहाँ तक कहा कि मुंबई में वो जाता था स्पेशली जाकिर नाइक को भाषण सुनने के लिए। तो जिस तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक स्पीच दे रहा है, जिस तरीके से बातें कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं उनको एक तरीके से आतंकी बनने की तरफ वो ले जा रहा है। हमारे साथ टोरंटो सन के स्तंभकार तारिक फतेह साहब भी है। तारिक फतेह, जाकिर नाइक जिस तरीके से जहर उगलता है, भारत में लगातार ये कहा जा रहा है कि उस पर पाबंदी लगनी चाहिए क्योंकि कई मुल्कों में उस पर पाबंदी है भी। ये किस तरीके की आइडियोलॉजी है, किस तरीके की विचारधारा है इस्लाम में? देखिए, ये जहर इतना नहीं फैलाते जितना जहर का पौधा लगाते हैं। जाकिर नाइक मैं एक एग्जांपल दूंगा। जाकिर नाइक स्टेज पे आके खड़े होके कहते हैं कि उसामा बिन लादेन वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर 9/11, या अल-कायदा ने वो टावर नहीं गिराए। उसका हिडन मतलब क्या होता है कि भाई यहूदियों ने गिरा दिए, अमेरिका ने खुद गिराया। ही प्लांट्स द सीड जिससे एक विक्टिमहुड का जो कल्चर है दुनिया भर में मुसलमानों का, खास तौर पे हिंदुस्तान में भी या बांग्लादेश पाकिस्तान में भी है, कि लोग समझते हैं कि सारी दुनिया हमारे खिलाफ है। वो अपने गिरेबान में नहीं झांक के देखते कि खुद क्या गलतियां हमसे हो रही हैं, उसको वो फीड करता है और कुरान को कोट करता है मशीन गन की तरह, चैप्टर 1, चैप्टर 2, टेबल 5। अच्छा, मे बी ही इज अ वेरी गुड मेमोराइजर। उससे यंग माइंड्स पे ये इफेक्ट होता है कि अरे साहब ये तो कितना बढ़िया आदमी है। लेकिन वो हिंदुस्तान जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक टिपिकल इस्लाम है, उसको वो रिप्लेस कर रहा है बाय सऊदी स्पॉन्सर्ड इस्लाम। एंड सारा मसला दुनिया में इस वक्त है कि सऊदी अरेबिया का पैसा किस कदर दुनिया भर में बर्बादी ला रहा है, वेदर इट इज इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर देखे, अफगानिस्तान, पाकिस्तान को तो बर्बाद कर चुके हैं वो। एंड जाकिर नाइक हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। तो हमने तो कनाडा में कैंपेन चला के उनकी एंट्री बैन कराई थी यहाँ पे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोग वैसे ही मुसीबत से गुजर रहे हैं, एक और आदमी आग लगाने के लिए आ जाए। जी, जाकिर नाइक के बारे में अगर ज्यादा तफसील से पढ़ा जाए, आपने अभी युवाओं पर उसके इन्फ्लुएंस की बात की। इंग्लिश में भाषण देता है, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करता है, और ऐसे समय में जब ये आईसिस जैसे संगठन ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, शायद उसकी जो युवाओं में पैठ है उसकी एक बड़ी वजह इंग्लिश और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी है। इतनी खास इंग्लिश भी नहीं बोलता, इंग्लिश बोलने वाले बहुत और भी हैं। शेख हमजा यूसुफ हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से बहुत ही आलिम दीन है, एंड ही इज यानी नॉर्मल इंसान जैसे होते हैं जी। इसका सिर्फ जो काबिलियत है वो ये कि ये मुसलमानों को प्रूव करता है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, ठीक सर, और फिर वो छोड़ देता है। ठीक है, थैंक यू तारिक फतेह। मनीष, आपका भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।